नमस्कार साथियों, हम एक 35 ईयर ओल्ड मेल के हाथ की एनालिसिस कर रहे हैं। लगभग सारे पर्वतों की एनालिसिस कर चुके थे और रेखाओं की एनालिसिस प्रारंभ करने वाले हैं। तो सीधे चलो रेखाओं पर आ जाते हैं। सबसे पहले जब मैं रेखाओं की एनालिसिस करता हूं तो आप सभी को अब तो ज्ञात ही हो चुका होगा। मैं सबसे पहले जीवन रेखा लाइफ लाइन को उठाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे लाइफ लाइन प्रारंभ कैसी हुई थी। ये जो लाइफ लाइन की प्रारंभ हुई थी उसमें काफ़ी ऐसा लग रहा होगा जैसे रस्सी बट गई है। यहाँ पे ये देखिए इतना हिस्सा ये दिखाती है बचपन थोड़ा सा कठिनाइयों में बीता है, चाहे वह फाइनेंशियल कठिनाई रही हो चाहे वह मानसिक तौर पे रही हो। थोड़ा सा कठिनाइयों में बीता है लेकिन बहुत ही जल्दी इन्होंने अपनी कठिनाइयों को उबार दिया है। ये ज़्यादा नहीं, लगभग 15 साल के बाद बहुत स्मूथ इनकी रेखा निकली है। मतलब 15 साल की उम्र के बाद इनने अपने जीवन में मुड़ के पीछे नहीं देखा है। उसके अलावा अब मैं लाइफ लाइन पे आ जाता हूँ पूरी तरीके से। लाइफ लाइन में बस शुरुआत में एक आध समस्या थी लेकिन उसके बाद कोई भी समस्या नहीं, जीवन बहुत स्मूथ बीतेगा। नो एक्सीडेंट, नो बड़ी बीमारी, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ शुभ चिन्ह जरूर दिखाई दे रहे हैं। आ जाइए अब मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले घर का चिन्ह, ये देखिए ये एक घर बनाएंगे और या ऑलरेडी हो सकता है घर बना लिया हो तो दूसरे घर की समझ लीजिए आपका दूसरा घर भी बनेगा ज़रूर। अब मैं एज कैलकुलेट कर देता हूँ उसके लिए। ये देखिए ये लगभग यहाँ पे हमारा 40 आ जा रहा है, तो ये 40 और ये 40, ये दो निकल के आए तो ये हमारा यहाँ 40 था। यहाँ पे ये 40 था हमारा और ये यहाँ आ रहा है। लगभग 50 की एज में आप एक और अपना घर बनाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा आपको जीवन भर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और ये मिलती रहेंगी। ये देखिए आप एक अपॉर्चुनिटी लाइन, दो अपॉर्चुनिटी लाइन, तीन अपॉर्चुनिटीज लाइन, ये दिखाती हैं आपने जीवन भर धन पैदा किया है और धन आपका आगामी चलता रहेगा। हाँ, आपको शुरुआत में राहु ने भी परेशान किया था काफ़ी, लेकिन अब वो स्थितियाँ सब बीत गई हैं। एक स्थिति जरूर रह गई है, इसकी मैं एज की गणना कर देता हूँ। ये लगभग यहाँ पे आपकी 40 आ रही थी, ये तो ये लगभग आपकी 20, यहाँ पे 20 तो 20 और ये लगभग आएगी हमारी 30 30। हाँ, लगभग ये भी आपकी उम्र बीत गई है। आप मुझे कमेंट जरूर करना 30 साल में आपको जरूर कुछ ना कुछ बहुत परेशानी आई होगी। इसने आपको जरूर परेशान किया होगा, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हुआ हो चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हुआ हो। ये सब स्थितियाँ ठीक हैं। अब मैं आता हूँ मस्तिष्क रेखा पे। इसमें कुछ चिंता की बात जरूर है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी प्रारंभ हुई लेकिन यहाँ बहुत बड़ा एक द्वीप का निर्माण कर गई है। जब भी इतना बड़ा द्वीप का निर्माण हो, समझ जाइए वो भी सूर्य के नीचे, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा खतरा पड़ जाता है सिर संबंधी बीमारियों का या फिर माइनर सिर के एक्सीडेंट का। इसकी उम्र मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ, नहीं तो ऐसी गणनाओं का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें मैं उम्र ना बताऊँ। तो ये लगभग हमारा दिखाई दे रहा है 40 से 60 के बीच में। बहुत बड़ा चिन्ह है, मैं एक एग्जैक्ट पॉइंट में उम्र नहीं निकाल पाऊंगा। इतना बड़ा चिन्ह है, पूरे 20 साल को इसने कवर किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इन सालों में आपको बिना हेलमेट लगाए बाहर नहीं जाना है। राहु जरूर परेशान नहीं कर रहा है, एक्सीडेंट का तो चांस काफ़ी कम है, लेकिन आप मेरी बात मानेंगे और आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे। और उसके अलावा आप और देखेंगे जो इनकी मस्तिष्क रेखा है ऊपर की तरफ फोर्क हो गई है। और जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा बुध की तरफ चली जाती है, अगर वो ऐसा व्यक्ति जॉब भी कर रहा है तब भी जॉब छोड़ के बिजनेस क्षेत्र में आना चाहेगा, क्योंकि बुध मेरा बिजनेस का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस की तरफ बार बार भागता है और मैं सलाह देता हूँ ऐसे व्यक्ति को बिजनेस ही करना चाहिए। उसके अलावा दूसरी रेखा इनकी इस तरीके से गई है, मंगल पे पहुंच गई है। जब भी व्यक्ति की आउटर मंगल पे जाती है, थोड़ा से ऐसा व्यक्ति को गुस्सा आता तो काफ़ी तेज आता है। और उसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो हमारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है उसमें भी अपना हाथ आजमा सकता है, वो उसको थोड़ा सा सूट करेगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। और इसके अलावा कोई भी इनके हाथ में प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा रेखाएं निकल के आई हैं यहाँ पे। जब मैं देख रहा हूँ मस्तिष्क रेखा से, ये देखिए जब भी मस्तिष्क रेखा से इतनी ज़्यादा ब्रांचेस फूटती हैं, ऐसा व्यक्ति जोड़ घटाओ बहुत अच्छा करता है, काफ़ी ज़्यादा है, दिमाग का उपयोग करता है और दिमाग से ही धन, माइंड से ही वो मनी को कंट्रोल करता है। याद रखना ये बात आप लोग, जब भी ऐसा आपको किसी की भाग्य रेखा मिले तो माइंड से मनी कंट्रोल वाला होगा और उसकी मनी ओरिएंटेड पर्सन होगा। अब मैं आ जाता हूँ हृदय रेखा पे, हार्ट लाइन पे। हृदय रेखा ये देखिए नीचे की तरफ झुक गई है। जब भी हृदय रेखा नीचे की तरफ झुक जाए, याद रखना ऐसा व्यक्ति हमेशा डाउट में रहेगा। आप 10 लाख कमाएगा तो उसके 1 करोड़ की भूख होगी। इस तरीके से मतलब कह सकते हैं उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब जाएगा। पैसे के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड ये नीचे की तरफ देख रही है, ये थोड़ा सा अच्छा लक्षण नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे थोड़ी बहुत रेखाएं भी फॉलो हो रही हैं,
वैसे तो ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा उधार उन व्यक्तियों को नहीं देना है जो कि थोड़ी समाज में इमेज अच्छी ना हो, आपका पैसा निकलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपकी ये रेखा गई है और यहाँ पे ऐसे फूट गई है, ये काफ़ी शुभ संकेत है। अगर मैं उम्र की गणना करूँ तो आप अगर अच्छा रूटीन रखेंगे तो जो आपका हाथ दिखा रहा है वो आपकी 85 प्लस उम्र दिखा रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर एक आयु है एक किसी भी व्यक्ति के लिए। उसके अलावा अब मैं आपकी भाग्य रेखाओं की बात कर लेता हूँ, क्योंकि वह बहुत ही मुझे आकर्षित कर रही हैं। यहाँ से एक भाग्य रेखा शुरू हुई, इस तरीके से गई, यहाँ पे ऐसे फूट गई। हाँ, जरूरी ऐसे कटी जरूर है, इसकी मैं चर्चा कर लूँगा। उसके अलावा और भी एक ये भाग्य रेखा आई, यहाँ पे इसने साथ दिया है, काफ़ी अच्छी भाग्य रेखा है। मैं दूसरी आपको पिक्स में दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये है बाई 4 को बनाया, ये रेखा है, ये रेखा है, उसके अलावा और भी कई रेखाएं हैं। तो मैं पहले तो गणना बता दूं, लगभग मैंने आपको बता दिया था 42 उम्र से इन्होंने अपना भाग्य को ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जैसा इनका भी जीवन चल रहा है, इससे बहुत ऊपर इनका जीवन जाएगा। मुझे एक बार फिर से पुनर्निर्माण करने दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो लगभग ये 40 की उम्र हुई। यहाँ से आप देख रहे हैं कि लगभग भाग्य रेखा 42 की उम्र से निकली है। 42 साल पे दिन दुगना रात चौगने वाली आपकी स्थिति आएगी। चाहे अपना कार्य बदलेंगे, कुछ भी बदलेंगे, बहुत अच्छा कमाएंगे और वही आपके फिर जीवन के अंत तक आपका साथ देगा। अब वह कार्य शुरू करने वाले हैं 42 की उम्र में। उसके अलावा ये बाई 4 कुआ है, सीधे बता रहा है मल्टीपल रिसोर्स से आप धन पैदा करेंगे और इतना धन पैदा करेंगे बुढ़ापे में बैठ के मस्त खाएंगे, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। पत्नी का भी विशेष सहयोग रहा है, चंद्रमा की तरफ से काफ़ी लाइनें आई हैं। या तो आपको पत्नी काफ़ी धनवाली मिली हैं या फिर आपकी पत्नी आपका बहुत सहयोग करती हैं और उनके आने से ही आपका भाग्य उदय हुआ है, तो कृपया अपनी पत्नी का पूर्ण सम्मान करें। उसके अलावा एक विशेष स्थिति बनी है इनकी राहु के क्षेत्र पे। राहु के क्षेत्र पे एक बड़ा स्क्वायर, दूसरी पिक्स में दिखा देता हूँ जिसमें क्लियर बिल्कुल बना हुआ है, ये देखिए, एक बड़ा स्क्वायर का चिन्ह बना है। जब भी राहु के क्षेत्र पे इतना बड़ा स्क्वायर बनता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्षमाशील हो जाता है। आप जल्दी दूसरे का अहित नहीं चाहेंगे। ऐसा व्यक्ति व्यवहार बहुत अच्छा होगा उसका और आत्मविश्वास भी ठीक ठाक होगा, चरित्र बहुत उच्च कोटि का होगा। ये सब बहुत ही विशेष गुण हैं जो आपको ईश्वर की कृपा से मिले हैं। उसके अलावा एक और स्क्वायर है और यहाँ पे एक क्रॉस का जरूर निशान है, लेकिन इतने ज़्यादा स्क्वायर है वो इस क्रॉस के निशान को नल्लीफाई कर दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म कर दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से भाग्य रेखा बहुत मजबूत हुई है और ये ऊपर बढ़ गई है। अब मैं इस उम्र की भी गणना कर लेता हूँ, आपकी भाग्य रेखा कब बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, जो आप नया कार्य करेंगे या 42 के बाद जब आप अपना कार्य सही शुरू करेंगे तब कब आपको दिन दुगना रात चौगुना धन देखने को मिलेगा। ये लगभग आप ऑलरेडी इस कार्य में जा रहे हैं, वहाँ लगभग ये वही दिखा रहा है 40 लगभग 38 की उम्र से आपका कार्य ठीक ठाक ग्रोथ करने लगेगा और बहुत ग्रोथ करेगा। उसके अलावा काफ़ी रेखाएं हैं सूर्य चंद्र पे। अगर आपको कभी भी थोड़ी सी ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें आपको लगे कि हाँ मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। चंद्र पे ज़्यादा रेखाएं तो ये प्रॉब्लम कभी भी आ जाती है। मैंने कोशिश की लेकिन आपके हाथ में मुझे कोई भी मनी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है धन रोकने की क्षमता में आपको दिक्कत है, धन पैदा करते हैं लेकिन रुक नहीं रहा है। अगर ये स्थिति है तो कृपया करके मैं आपको अनुरोध करूंगा प्रॉपर्टी में आप निवेश करें, आपके लिए अच्छा योग है। आपका धन का ट्रायंगल बन रहा था लेकिन वह टूट गया है। यहाँ पे देखिए ये रेखा आई थी, ये रेखा आई थी, लेकिन ये देखो धन का ट्रायंगल नहीं बन पाया। हाँ, एक मैं स्थिति जरूर देख पा रहा हूँ, दो रेखाओं को मिलके ये फिर ये टूटी नहीं है, ये और ये इस तरीके से एक धन का ट्रायंगल आपके जरूर हाथ में आया है। तो आप जब धन को रोकना शुरू करेंगे तो बहुत कमाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति आप अपने लिए पैदा करेंगे। और एक चीज़ और, उंगलियों में बिल्कुल भी गैप नहीं है। ऐसा व्यक्ति धन के मामले में बहुत ही अच्छा मैनेजर होता है, धन को बहुत अच्छे से संजो के रखता है, अनावश्यक खर्चे नहीं करता है। ये भी इनके हाथ में मुझे कंप्लीट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इनके हाथ में जानने को और भी कई कुछ बाकी है। इन्होंने 2 स्टोन पहन रखे हैं, एक मुझे लग रहा है बुद्ध के लिए और एक इनके बृहस्पति के लिए, जो कि इन्होंने किसी से पूछ के ही पहने होंगे, जो काफ़ी अच्छी स्थिति बता रहे हैं। अगर ये व्यापारी हैं तो बुद्ध इनके लिए, बुद्ध का स्टोन के लिए ठीक है, क्योंकि बुद्ध पे इनके जो व्यापार की कुछ विशेष लाइनें नहीं हैं या थोड़ी सी टूटी हुई हैं। उसके अलावा आपके हाथ में और भी कई रेखाएं देख रही होंगे, जैसे ये इनकी बुद्ध की लाइन है, ये स्वास्थ्य रेखा है और ये एनालिसिस लाइन है। ये ठीक ठाक है, ऐसी कोई विशेष स्थिति नहीं है जिनके बारे में कोई मैं बड़ी टिप्पणी करूँ। और
पूरे हाथ में लगभग सब कुछ सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ मैंने लगभग आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और आप इस वीडियो से देखकर कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर किसी का भी कोई प्रश्न है कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।